एक और भ्रम है, अजीब सा भ्रम है। आपका हाथ में खुजली होगा ना तो आपका पैसा आएगा। अगर पैसा होने से ही खुजली होती तो फिर तो अंबानी के दोनों हाथ खुजालने वाला कोई होता। लोग फालतू में उसकी गांड खुजा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई मेरे म्यूजिशियंस के लिए जरा तालियां हो जाए यार। क्योंकि मैं उनको यही बोल के लाया था, पेमेंट तो नहीं, तालियां दिलवा दूंगा। जलील गरीब गुर्बत के मारे मेरे दोस्त। ओ ये कौन सा बाजा है बे तेरे? ढम डड़न क्या बोलते हैं इसको? है डिजाम्बे। जो नाम तो खुद ठीक से नहीं ले पा रहा है। रिजम्बल, डिजाम्बे। ये क्या जिम्बाब्वे से आया है क्या? वहीं का है ना? मतलब देखा नहीं था कोंगो बोंगो से 3-4 काले गगल बगल। अच्छा लेकिन मस्त है। और ये दूसरा वाला क्या है? काहो? अबे ये क्या सवाल है? क्लैप बोर्ड। मतलब आप सोचो ना, ये जो क्लैप बोर्ड है इसको किसने बनाया होगा? ये महाजूतिया आदमियों को सब लगा मम्मी आटे का डब्बा है, बोले तो उसी में बैठ के दम दम दम। मतलब गिटार देखो ना, गिटार लगता है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। और हम उस जनरेशन के लोग हैं जब गिटार हमें बाद में पता लगा इसे बजाते भी, वरना हम तो कंधे पे लेके फोटो ही निकलवाते थे। क्योंकि हमको लगता था इसका यही इस्तेमाल है यार। वो एक हीरो था ना, वो जो गाना था, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर। उसके बाद वो हीरो दिखा ही नहीं। आज दुनिया पूछती उसका घर का है। गोरा चिट्टा हैंडसम लौंडा था वो, पता नहीं क्या ही नाम था उसका। जुगल हंसराज। ये देखो उसके भी फैन है। कौन है ऑडियंस में यार? नहीं, इसको जानकारी नहीं बोलते सर, इसको बोलते हैं कंटाला, जो तुम्हारे पास बहुत है। तो जो कितना फोकट आदमी होगा जिसको जुगल हंसराज का नाम याद है। और जुगल हंसराज का बेस्ट फ्रेंड पता है कौन है? उदय चोपड़ा। इससे पता लगता है दो निकम्मे ही दोस्त हो सकते हैं। खैर एक निकम्मा ही समझाइए। भाई मेरा नाम अमोल सोनी है और मैं स्टैंड अप कॉमिक हूं। लेकिन मुझे ना स्टैंड अप कॉमेडियन बनना पड़ा। नहीं इसलिए नहीं कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट भी अच्छी नहीं है। और किस्मत तो मेरी गधे के उससे लिखी हुई है, गधे के हाथ से। अबे जो पंडित था वो गधा ही रहा होगा साला। और मेरी कुंडली में ना, जब कुंडली उंडली जब बनवाते हैं तो कुंडली जब आई ना, तो मुझे स्पेशली जो घरों में अंधविश्वास फैले जाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई बच्चे के सर पे भौरे कितने। कभी सुना है? ए याला 2 भौरे, हाँ 2 लगने करणार। माँ कसम मेरे 3 भौरे हैं और एक औरत मिलने में 30 साल लग गए मुझे। ये कोई लॉजिक होता क्या यार? साला मैं बचपन से अपने आप को स्टार्ट समझ रहा हूं भाई, अपने तो 3 भौरे हैं, अब अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो कोई भी आ जाएगी। माँ कसम मुझे पल्सर से भी ज्यादा कलूटी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। सोचो आप, मतलब उनके रिजेक्शन के रीजन भी अलग होते हैं। बोले नहीं आई डोंट थिंक दैट इट विल गो फास्ट फार, ये वो ना जाने क्या क्या। तो मैंने कहा इतना क्यों बोल रही? सीधे मुंह पे बोल देना नहीं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने हाँ वो मैं हूँ, तेरी शादी में मैं ही लाऊंगा आटा दाल चावल कुछ भी मतलब। लेकिन किस्मत पे कोई भरोसा करता है? कभी किसी ने अपना हाथ दिखाया पंडित को? किसी ने दिखाया? आपने दिखाया? हाथ दिखाओ जरा, हाथ ऊपर करो। तुम्हारी तो रेखाएं नहीं दिख रही हाथ में। ये हाथ ऐसे तो नहीं दिखाया था तुमने? क्या किस्मत ही उजाड़ दी अगले ने। क्या नाम तुम्हारा? शब्बीर। वाह क्या बात है। इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष ऑडियंस। कोई बात नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पे? शब्बीर और आप कौन? राज आप, ऋतिक आप, बताओ। ऑडियंस में भी मुसलमान माइनॉरिटी में ही है। लेकिन हम सम्मान देते हैं माइनॉरिटी को, एटलीस्ट कैमरे पे तो बोल ही सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मैं देता हूं भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ईद पे बिरयानी भी खानी पड़ती है। सब तरह के दोस्त रखो, सब तरह के दोस्त, बंगाली दोस्त मत रखो।
बंगाली आदमी की प्रॉब्लम है, वो कब आपसे बात करते करते बंगाली बोल जाएगा उसको मालूम है। खाला कब ए अमर ए तुम्हारा वो वीडियो देखा क्या बढ़िया वीडियो था ए क्यों बोलची एक्चु बॉक्स मारके वो खाची चल कहीं और ही कूद जाता है। लेकिन खैर अपन बात अंधविश्वास की कर रहे थे। बहुत सारे अंधविश्वास चलते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, लॉकडाउन लगा और मैं बहुत स्ट्रेस में था, पैसे वैसे की दिक्कत आ गई, कर्जा भी चढ़ गया, ईएमआई भी टाइम पे नहीं दे पा रहा था मैं। तो लोगों ने मुझे बोला यार ना जापानी फेंगशुई बड़ी फेमस है, चाइनीज जापानी फेंगशुई, पता है किसी को? मतलब मैं ही अकेला पढ़ा लिखा हूं। कहां से तुम लोग? नाला से पाड़ा से हो क्या? गोरेगांव से हो ना? अच्छा ईस्ट से होंगे तुम लोग। नहीं खैर दूर है ना, तो वहां तक नॉलेज पहुंचता नहीं है। तो जो फेंगशुई में चीजें ऐसी होती है कि कोई भी चीज आप घर में रख लो तो आपका लक चमक जाएगा। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, बोले क्या दिक्कत है? मैंने यार मेरे पास पैसे वैसे नहीं यार, बड़ी दिक्कत है। तो बोले ये फेंगशुई है, ये लैंप है, इसको तू घर में रख ले। मैंने लगा कितने का? बोलता 80,000 का। मैंने कहा तुझे नहीं लगता चूती है, उसी की दिक्कत है मुझे। मतलब जिसको खुजली, किसको खुजली काटेगी 80,000 का? और क्या ही प्रकाश दे देगा वो लैंप 80,000 में बे? उसको जलाओगे तो आपका मुंह भी पूरा नहीं दिखेगा है? उससे अच्छा तो मैं रिंग लाइट ले लूं 3,000 की। नहीं लेकिन अलग अलग। फिर मेरे दोस्त ने बोला तूने जानवर पालने से भी बोले लक वक सुना है कभी? किसी ने कभी जानवर पाला है? कोई बॉयफ्रेंड तो होगा या तो उसके जानवर हो, क्योंकि बंबई है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं बोलते भाई, अपना 2 दांत का जानवर है ये। कल नोचा मेरे को। आराम को लड़की से प्यार करो, बकरी से कर रहा है। लेकिन खैर तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, बोले तू ना बिल्ली बिल्ली पाल ले, बिल्ली पालने से ना तेरा लक चलेगा, बिल्ली रखा कर, भगवान बड़ा वैल्यू देते बिल्ली को। तो मैंने बिल्ली पाल ली। अब यार किस्मत उल्टी हो गई, मैं सुबह उठता हूं वही बिल्ली मेरा रास्ता काट जाती है। मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैं क्या चूतिया बिल्ली दी तूने यार? साला मैं उठता हूं, चुप काम करो, रास्ता काट जाती है मेरा। तो कहता नहीं ये सब अंधविश्वास है। तो मैंने जो पहले जो रीजन बोला था चूतियों के, नासा वालों ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, वो भी तो अंधविश्वास ही था कि बिल्ली पालने से लक चलेगा। और कुछ भी लोग बता रहे। और एक अंधविश्वास पे लोग बहुत बिलीव करते हैं, वो है कि नजर। आपकी तबीयत खराब हो जाए ना, आप घर में जाओगे तो जैसे कुछ हमारा ताप सारखा वाटतो है, बुखार है, हे नजर लागली। मेरी मम्मी मेरे को कही तेरे को नजर लग गई। मतलब मेरे को देखो, मेरे को नजर लगेगी क्या? अबे कितने बुरे हो तुम लोग यार, हंस भी रहे इस बात पे। मतलब मेरे को नजर लगेगी क्या? देखो ना, क्योंकि नजर उसको लगती जिस पे नजर पड़ती है। क्योंकि मैं वो आदमी हूं, सीरियसली। मैं किसी की बिल्डिंग में भी जाता हूं तो आपको पता है वो वॉचमैन आपसे साइन कराता है, मेरे से नहीं कराता। उसको पता ही नहीं मैं कब जाके आ गया, उसे होश ही नहीं है। और एक बार मैंने उसको जबरदस्ती बोला, क्यों ओए तू मेरे से क्यों नहीं साइन कराता? आप मेरे से ज्यादा गरीब लगते हो। किसी दिन चेयरमैन बोला इसको वॉचमैन रख, तो मैं किधर जाएगा? अभी कोविड में ना वॉचमैन लोग भी बड़ा वो सीआईडी टाइप हो गए थे। आप जाओ ना इधर, किधर जाने का? मैंने क्या, वो 2nd फ्लोर पे दोस्त रहता है, काई को काम क्या है? मैंने क्या यार मिलना है, कोविड है, कोरोना है, किधर मिलने को जा रहे तुम? तो मैंने क्या वो सब तो ठीक है, कोरोना की तुझे इतनी चिंता है, मैं कैसे मान लूं? अरे बहुत है कोरोना। मैंने ये बात तो मास्क पहन के बोलता तो मुझे बिलीव भी होता। और उसने मुझे जाने भी नहीं दिया। लेकिन खैर अब नजर वजर की ये एक्चुअली ये जो भ्रम होता है ना, बड़ा बिलीवेबल होता है, क्योंकि आपको खुशी होती है, आप सुंदर लगते हो, है ना? ऐसा लगता है। तो मैं भी बोला होगा मम्मी ने। तुमने तो बीकॉम किया है ना, तुम्हें तो पैदाइशी बुरी नजर लग गई थी। लेकिन खैर उसके बाद में एक और भ्रम है, अजीब सा भ्रम है कि आपका हाथ में खुजली होगा ना तो आपका पैसा आएगा। सुना है किसी ने? है ना? हाँ, खाली हाथ जाओगे तुम लोग। कोई ताली नहीं बजा रहा था, आराम कर। लेकिन खैर वो खुजली वाला अलग ही नाटक है। बोले मेरे भाई, और मैंने दुनिया के सबसे निठल्ले और गरीबों के हाथों में खुजली देखी है, क्योंकि नहाते ही नहीं बड़े, पानी नहीं आता, साबुन यहाँ पे खुजली होगी ना। अगर पैसा होने से ही खुजली होती तो फिर तो अंबानी के दोनों हाथ खुजालने वाला कोई होता। लोग फालतू में उसकी गांड खुजा रहे हैं। ये देखा कोई भी ऐसा बोले ओ
तुरंत महसूस कर लेते कैसा खो जाया होगा। और एक और अंधविश्वास है, लोग बहुत बिलीव करते हैं, वो है कि कोई भी चीज आप बात करें ना, ये और मैं बात करें, अचानक कोई चीज गिर गई, जैसे पहले टेबल गिर गया था और वो टूटा था, तो सबने बोला सत्य है। एकदम नहीं, कोई भी चीज हो गई बोले सत्य है, घर में कोई भी चीज हो बोले सत्य है। मतलब हद तो ये हो गई कि हम बात कर रहे हैं, अचानक कोई पात दिया, अचानक तो और वो अपनी बात को मनाने के लिए देख सत्य है। उस दिन मुझे पता लगा कि सत्य सिर्फ कड़वा नहीं होता, बदबूदार भी होता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम है अमोल सोनी, लव यू ऑल।